आपको पता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस बतले जलील का नाम है जिसको आज अंग्रेज भी सलाम करते हैं। डेनमार्क और इटली जैसे बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसा जर्नेल इस्लाम का जिसकी अंग्रेजों ने भी पूरी तारीख लिखी है और कहा है कि हमने आज तक ऐसा सिपह सालार नहीं देखा जो लाखों से मुकाबला करता था, लेकिन जब गिरफ्तार होकर के आते तो उन सबको बेहिसाब आजाद भी कर दिया करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का तलवार उठाना या लड़ना इसलिए नहीं था जो इकबाल ने कहा है कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। न वो तख्त के लिए लड़ता था, न ताज के लिए लड़ता था, न माल के लिए लड़ता था। अजीज़ान गिरामी वकार, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक बात आपको बता दूं, एक बात, उसको सलाहुद्दीन बनाई किस चीज ने, किस चीज ने बनाया? वो फातिह बैतुल मुक़द्दस जरूर है, मोमिनीन का एक अजीम खलीफा जरूर है, लेकिन एक वस्फ ऐसा खास नजर आता है जिंदगी में। सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक आदत ये थी कि जंग में जो कैदी आते उन लोगों को बेहिसाब माफ करता, आजाद भी करता और बड़े बड़े जर्नेलों को आजाद करता। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, मुल्क शाम में एक काफिला मुसलमानों का कहीं सफर पर था, एक ईसाई सिपह सालार जिसका नाम बुर्निस था, मुसलमानों के काफिले पर हमला किया, गिरफ्तार किया, उनका माल लूटा, उनको कोड़े भी मारा, उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और जवान भी थे। लेकिन उस बुर्निस नाम के ईसाई सिपह सालार ने मारते हुए एक जुमला कहा था, ऐ मुसलमानों, कहाँ है तुम्हारे मोहम्मद? बुलाओ अपने मोहम्मद को, क्यों नहीं बचाता मोहम्मद? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये ताना मारा था, ये ताना मारा था एक ईसाई दुश्मन रसूल ने। मोमिनीन उस वक्त मजबूर थे, मार खाए, लुट गए, पिट गए, लेकिन जब वो लौट करके आए तो ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त बीमारी के आलम में, बल्कि ये आखिरी वक्त चल रहा था, वो अपनी मौत के इंतजार में थे। लेकिन जब ये खबर दी गई कि एक काफिले को लूट करके बुर्निस ने इस तरह का ताना मारा कि कहाँ है मोहम्मद, बुलाओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में आंसू आ गए, बारगाह इलाही में हाथ उठाया, कहने लगे, ए रब्बे जुल जलाल, मेरी बहुत सारी बातें तूने मुकम्मल फरमाई, सलाहुद्दीन की एक ख्वाहिश पूरी फरमा दे कि मुझे इतनी उम्र और दे दे ताकि उस गुस्ताख रसूल को मैं इसी दुनिया में फना फिन नार कर सकूं। इतनी मेरी दुआ है, इल्तिजा है रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। ये अरीजा किया और बीमारी बढ़ती गई, यहां तक के 2.5 साल गुजर गए। 2.5 साल के बाद बीमारी में इफाका हुआ, सेहतयाब हुए। जब सही हो गए तो सुनो मेरे अजीजों, पहले ही सबसे पहले अपनी फौज को जमा किया और सबसे पहला हुक्म यही सादिर किया कि जहां पर भी बुर्निस मिले, जितना मुकाबला करना हो, उस एक शख्स को जिंदा पकड़ कर लाया जाए। फौजों ने मुकाबला किया, कई मारकाराइयां हुई, फिर वो वक्त भी आया चंद ही महीनों के बाद कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के हाथों बुर्निस गिरफ्तार हुआ। जैसे और जंगें होती थी वो भी जंग थी, गिरफ्तार होकर बहुत सारे कैदी आए थे। जब बुर्निस को लाया गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी आदत के मुताबिक सारे जो भी कैदी थे फिदिया लेकर या वादा लेकर आजाद कर रहा था। तुम भी आजाद हो जाओ अपने वतन, दोबारा तलवार ना उठाओ। इन वादों के साथ आजादी हो रही थी। जब बुर्निस का नंबर आया, जब इसकी बारी आई, तो बुर्निस ने कहा, मेरे साथ क्या मामला करोगे, क्या मुझे माफ नहीं करोगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें लाल थी। कहा, अगर तुझे मैंने माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब आएगा मुझ पर। और उसके बाद उसी बुर्निस को जिसने ताना मारा था, उसकी गर्दन पर तलवार रखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जुमला कहा था, तूने आज से 2.5 साल पहले निहत्ते मोमिनीन की जमात पर कोड़े बरसाए, उनका माल लूट करके एक बात कही थी ना, बुलाओ अपने मोहम्मद को, कहां है,
देख ऐ बुर्निस, उस मोहम्मद ने मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए, उसी मोहम्मद ने मुझे भेजा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसकी गर्दन कलम किया और सजदे शुक्र अदा किया। मेरे अजीजों, ये तो एक तारीख का हिस्सा है। माफ करने वाला हजारों को माफ करता था, लेकिन गुस्ताखे रसूल को कभी माफ नहीं किया गया। लेकिन साथ में एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो नामे पाक की इज्जत के लिए इतना मर मिटता था, जानते हैं आप 2.5 साल का अरसा जो सलाउद्दीन का गुजरा, जब से वो खबर लगी थी कि मोमिनीन की जमात पर हमला हुआ और रसूलुल्लाह की शान में तौहीन हुई, ये जब से खबर मिली थी, सलाउद्दीन अय्यूबी 2.5 साल तक बिस्तर पर नहीं सोए, बिस्तर पर नहीं सोए, और जमीन पर अपने पैर कभी लंबे नहीं किया, जबकि बीमारी की हालत भी थी। और उनके खुद्दाम कहते भी थे कि आराम कर लें, सो लें। सलाउद्दीन यही कहते, तुम मुझे आराम का मशवरा देते हो, जबकि नबी पाक की हुर्मत और उनकी इज्जत पर हमला हुआ है। कल बरोज़े क़यामत अगर मुझसे सवाल हो जाए, ऐ सलाउद्दीन मेरे नाम की तौहीन होती थी और तू अपने बिस्तर पर सोया पड़ा रहता, मैं रसूल पाक की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। ये वो वस्फ़ खास है जो सलाहुद्दीन को फातिह इस्लाम, फातिह बैतुल मुक़द्दस बनाया। मेरे अजीज़ों, आप क्या समझते हैं, खुलफाए इस्लाम और माजी करीब के या माजी बाईद के जो अजीम बतले जलील गुजरे हैं, इनकी अपनी ताकत की वजह से नहीं, ये नामे मुस्तफ़ा की हिफाजत की वजह से अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता की। एक सलाहुद्दीन की बात नहीं, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं। आप ये तुम थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकते, तवज्जो चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत की बात कर रहा हूं। आपको पता है, सहाबा में एक नाम ऐसा भी है जिसको सुनने के बाद हर एक का जज्बा जवान हो जाता है। उस सहाबी का नाम है सैयदुना खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ऐ नौजवानों, तारीख़ अगर पढ़नी है तो खालिद बिन वलीद की क्यों नहीं पढ़ते हैं। और ऐसे वैसे दुनिया भर में जो लिटरेचर फैलाए गए हैं, फिल्मों के ज़रिए, सीरियल्स के ज़रिए या नावल्स के ज़रिए, तुम उनमें से हीरो ढूंढते हो, उनमें अपना आइडियल ढूंढते हो। तुम्हें पता नहीं रसूलुल्लाह के सहाबा में एक एक सहाबी ऐसा बहादुर और ऐसा निडर बतले जलील है कि उनकी तारीख पढ़ते हुए कई बुज़दिलों का दिल साफ हो जाता है, कई लोगों की बीमारियां खत्म होती हैं।